Lecture 4 Tenses. Objectives of the lecture. Exercise time. Present simple tense, past simple tense, future simple tense. For more lectures, subscribe my channel and click the bell icon. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Present indefinite, past indefinite, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस को सीखने के बाद एक्टिव और पैसिव में हम आज इसके ऊपर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सिंपल को, जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट सिंपल दोनों एक ही चीज़ है। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट सिंपल, इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर सिंपल दोनों एक ही चीज़ है। इनको हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस में सीखने की कोशिश की थी पिछले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम इसके ऊपर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हर टेंस को एक एक करके जब मैं ट्रांसलेट करूंगा तो मेरे ट्रांसलेशन से पहले मैं आपके लिए आप या ख़ुद ये वीडियो पास करके ख़ुद इस टेंस को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, फिर वीडियो को प्ले करें और मेरा जो ट्रांसलेशन है वो अपनी वाली ट्रांसलेशन के साथ कंपेयर करें ताकि आपको पता चल सके। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं प्रेजेंट सिंपल को एक्टिव और पैसिव वॉइस में, इसके ऊपर मैंने ये जुमले लिखे हैं, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, मैं पहले एक एक टेंस के ऊपर यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस में एक एक करके इन तीनों टेंसेस पर अलहदा एक्सरसाइज करूँगा और फिर इन तीनों को मिक्स करके फिर आपने उन एक्सरसाइज को भी सॉल्व करनी है। सेंटेंस नंबर 1, शाजिया कपड़े धोती है। क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और ये एक्टिव भी है, क्योंकि इसमें जो फाइल है, जो काम करने वाला है, सब्जेक्ट, उसको हमने पहले ही मेंशन किया हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं इसको ट्रांसलेशन। शाजिया चूंकि मेरा सब्जेक्ट है, शाजिया अगर आप देखेंगे तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल का रूल है कि जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो जो मेन वर्ब इस्तेमाल होगा उसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं। यहाँ शाजिया काम कौन सा करते हैं? यहाँ शाजिया कपड़े धोती है, यानी धोने का अमल करती है। तो हम लिखेंगे कि शाजिया वॉश द क्लोथ्स। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद जब मेन वर्ब आएगा तो उसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ हम ईएस लगाएंगे। शाजिया वॉशेस द क्लोथ्स। दूसरा सेंटेंस देखिए, शाजिया कपड़े नहीं धोते हैं। अब यहाँ हमारे साथ सेंटेंस नेगेटिव जाता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ मैंने पी लिखा। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है। शाजिया कपड़े नहीं धोती है, जब नहीं आया तो हम दूसरा स्टेप अब अप्लाई करेंगे जो कि था हमारे साथ। हमने अब ऑक्सिलरीज चुननी है। प्रेजेंट सिंपल का ऑक्सिलरीज हमने सीखा था डू और डज है। शाजिया चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो लिहाजा हम डज का ही इस्तेमाल करेंगे। चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल है कि हम उसके साथ ऑक्सिलरी कौन से लगाते हैं? डज। यानी शाजिया डू गलत होगा, शाजिया डज आएगा। तो शाजिया अब नहीं के लिए हम नॉट का इजाफा करेंगे। शाजिया डज नॉट, और क्या काम करती है? वॉश। शाजिया डज नॉट वॉश द क्लोथ्स। सेंटेंस नंबर 3, क्या शाजिया कपड़े धोती है? अब हमारे साथ ये सेंटेंस इंटरागेटिव है, यानी क्वेश्चन मार्क इसमें आया है। मैं यहाँ इंटरागेटिव लिखता हूँ। ये सेंटेंस हमारे साथ इंटरागेटिव बनता है। जिस सेंटेंस में सवाल पैदा हो जाए तो हम उसे इंटरागेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल्स कहती है प्रेजेंट सिंपल टेंस कि जब आपका सेंटेंस इंटरागेटिव हो तो आपने डू और डस का इंतखाब करनी है और उस डू और डस को आपने सेंटेंस के शुरू में ही लगानी है। इन 12 टेंसेस में जितने भी टेंसेस आएंगे और उसमें जब सवालिया जुमले आएंगे तो हम उस टेंस के जो ऑक्सिलरीज है उससे हम टेंस अपना जो फ़िक्रा है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ अगेन शाजिया चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम सेंटेंस डज से स्टार्ट करेंगे। डज
और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे डज शाजिया, फिर मेन वर्ब जो कि वॉश है, डज शाजिया वॉश द क्लोथ्स। डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस वॉश के साथ यहाँ ई एस लगाया गया है, लेकिन इन दो सेंटेंस में वॉश के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया गया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डू के साथ यहाँ इजाफा किया है। ठीक है, तो इसलिए दोबारा एस या ई एस का इजाफा करना ठीक नहीं है। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। क्या शाजिया कपड़े नहीं धोती है? ये सेंटेंस नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, यानी इसमें इनकार भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव कहते हैं और नहीं जब आए तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या शाजिया कपड़े नहीं धोती है? तो हम इस सेंटेंस को अगेन अपनी ऑक्सिलरी से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा ऑक्सिलरी कौन सा लगेगा? डज, फिर सब्जेक्ट डज शाजिया और फिर नॉट, डज शाजिया नॉट वॉश द क्लोथ्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्या शाजिया कपड़े क्यों नहीं धोते हैं? डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, अब हमारे लिए इस सेंटेंस में एक नया चीज आया है, क्यों। क्यों को हम कहते हैं WH क्वेश्चन वाले वर्ड्स, यानी ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो सेंटेंस में एक नई वर्ड को क्वेश्चन के लिए ऐड करता है। क्यों को इंग्लिश में हम कहते हैं वाई। तो इस टेंस को ट्रांसलेट करने का रूल ये है कि आपने इन 12 टेंसेज में, हम 12 टेंसेज जब करेंगे उसके ऊपर एक्सरसाइज, और जिस टेंस में भी ये क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये इस किस्म के अल्फाज आएंगे तो आपने इन अल्फाज से अपना सेंटेंस स्टार्ट करनी है। मैंने आपको ऊपर बताया कि जब क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन आ जाए, सेंटेंस आ जाए, तो आपने अपना सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट करनी है। लेकिन यहाँ जब ये क्यों आ जाए, ये एक काइंड ऑफ पावरफुल वर्ड्स है जो कि इस ऑक्सिलरी का जगह लेता है, यानी सेंटेंस इससे फिर स्टार्ट होता है। शाजिया कपड़े क्यों नहीं धोती है, या शाजिया कपड़े कब धोती है, या शाजिया कपड़े कहाँ धोती है, कब, कहाँ, क्यों वगैरह ऐसे अल्फाज है जो कि इतने ताकतवर है कि ये इस ऑक्सिलरी का जगह लेता है। तो हम अपना सेंटेंस इससे ही शुरू करेंगे। क्योंकि इंग्लिश में आते हैं वाई, और इसके बाद हमने फिर ऑक्सिलरीज लगानी है। ठीक है, वाई डज, फिर अपना सब्जेक्ट लगाते हैं वाई डज शाजिया, और फिर अपना मेन वर्ब लगाते हैं वाई डज शाजिया वॉश द क्लोथ्स। अब लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, इसे हम कहते हैं WH क्वेश्चंस। ठीक है, शाजिया कपड़े क्यों नहीं धोती है। अब क्यों भी आया है, यानी WH क्वेश्चन वाला वर्ड भी आया है और इसके साथ साथ नहीं भी आया है, तो ये WH नेगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ WH डॉट नेगेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन कुछ यूं ही होगा। अगेन हम अपना सेंटेंस वाई से ही शुरू करेंगे। वाई डज शाजिया, और नॉट के लिए हम यहाँ, नहीं के लिए हम यहाँ नॉट लगाएंगे। वाई डज शाजिया नॉट, और अगेन वॉश, और फिर अपना सेंटेंस क्लोथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ चूंकि जगह नहीं है तो मैं नहीं लिखता हूँ। ये था हमारा 6 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। इन 6 किस्म के सेंटेंसेस का आपका सामना हो सकता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, ये तो था एक्टिव वॉइस, क्योंकि हर एक सेंटेंस में अगर आप नोट करें तो आपने सब्जेक्ट को मेंशन किया हुआ है, यानी काम करने वाले को, फाइल को आपने मेंशन किया हुआ है। अब इस सेंटेंस का राइटिंग स्टाइल थोड़ा चेंज करते हैं और इसे पैसिव में लाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था, मैं ये कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको का मार्किंग जो है वो अच्छी तरह समझ आए। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में जो एक्टिव बंदा होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो सब्जेक्ट का जगह लेता है। तो इसका पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, शाजिया कपड़े धोती है तो कपड़े धोए जाते हैं। तो इसका इंग्लिश जो है वो मेरे साथ ऐसा होगा। मैं ये रिमूव करता हूं ताकि
यहाँ पर ये आ सके। कपड़े धोए जाते हैं, तो द क्लॉथ्स जो है ये सेंटेंस इसी से शुरू होगा, द क्लॉथ्स। और मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरीज चेंज होते हैं और हर टेंस में ही और हर जुमले में ही फिर ऑक्सिलरीज लगती है। द क्लोथ्स, क्लोथ्स चूँकि थर्ड पर्सन प्लूरल है तो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम ऑक्सिलरी फिर पैसिव वॉइस में आर लगाते हैं, द क्लोथ्स आर। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मेन वर्ब होता है उसका हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, द क्लोथ्स आर वॉश्ड। इस तरह हमारा ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में तब्दील हो गया। अगर आप फिर भी शाजिया को ऐड करना चाहते हैं पैसिव वॉइस में तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि शाजिया को फिर आखिर में ही लाना होगा, द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय शाजिया। ठीक है, इस तरह ये दूसरा सेंटेंस हमारे साथ बनेगा, द क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय शाजिया। इस तरह ये तीसरा सेंटेंस हमारे साथ बनेगा, आर द क्लोथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैं सेंटेंस आर से इसलिए शुरू करता हूं क्योंकि एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरीज डज लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल में ऑक्सिलरी फिर आर लगता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जब सवालिया जुमला हो तो आपने जुमले को ट्रांसलेट करने के लिए ऑक्सिलरी से ही अपना ही जुमला शुरू करनी है। आर द क्लोथ्स वॉश्ड। अगर आप सब्जेक्ट लगाना चाहते हैं यानी काम करने वाले को लगाना चाहते हैं तो फिर आखिर में आप ज़रूर लगा सकते हैं, आर द क्लोथ्स वॉश्ड बाय शाजिया। ठीक है, इस तरह ये चौथा सेंटेंस मेरे साथ बनेगा, आर द क्लोथ्स नॉट, थर्ड फॉर्म लगेगा वॉश्ड, आर द क्लोथ्स नॉट वॉश्ड बाय शाजिया। ठीक है, और इस तरह ये सेंटेंस बनेगा, वाई आर द क्लोथ्स नॉट वॉश्ड बाय शाजिया। और इस तरह ये बनेगा, वाई आर द क्लोथ्स, why are the clothes not washed? Why are the clothes not washed? ये मैंने थोड़ा मिस्टेक किया, why does Shazia wash not इसमें नहीं है, not इस वाली सेंटेंस में है, तो मैं ये not रिमूव करता हूँ, ये इस तरह बनेगा। ठीक है, why are the clothes washed? Why are the clothes washed? और ये लास्ट सेंटेंस बनेगा, why are the clothes not washed? ठीक है, तो इस तरह हमारे साथ ये एक्टिव और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का आसानी के साथ हमने ट्रांसलेशन किया। मज़ीद भी एक्सरसाइज हम लाएंगे इंशाअल्लाह, और आपने उन एक्सरसाइज को मेरे साथ करनी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अब मूव करते हैं पास्ट सिंपल की तरफ। ये तो प्रेजेंट सिंपल था एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। अब मूव करते हैं पास्ट सिंपल को, पास्ट सिंपल की तरफ एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। ठीक है, ये मैंने पैसिव नहीं लिखा है तो मैं ये पैसिव लिखता हूँ। सेंटेंस नंबर 1, यहाँ हमने कहा था शाजिया कपड़े धोती है, चूँकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का उर्दू पहचानता है तीहे है। अब यहाँ देखिए शाजिया ने कपड़े धो ली। मैंने आपको बताया था कि पास्ट सिंपल की पहचान क्या है, अलिफ या, चूटिया, बड़िया, था, थी, थे। तो चलो ट्रांसलेट करती है फर्स्ट सेंटेंस को। शाजिया कपड़े धोती है, शाजिया ने कपड़े धो ली। एक्टिव वॉइस में इसका ट्रांसलेशन इस तरह होगा, मैं ये कलर चेंज कर लेता हूं। शाजिया जो कि मेरा सब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया था कि पास्ट सिंपल की ऑक्सिलरीज हमारे साथ कौन सी है, डिड। अब चूंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसमें डिड लगाने की ज़रूरत नहीं है, चूंकि जो कि मेन वर्ब आएगा हमारे साथ इस टेंस में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम V2 लगाएंगे। शाजिया वॉश, वॉश जो है वो V1 है, इसका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा होगा, वॉश्ड, और थर्ड वॉश्ड, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। शाजिया वॉश्ड, SHED लगाएंगे। शाजिया वॉश्ड द क्लोथ्स। ठीक है,
अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, शाजिया कपड़े नहीं धोती है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा अब हम ऑक्सिलरीज लगाएंगे, ठीक है। शाजिया, और इस टेंस का ऑक्सिलरी हमने जाना था, वो क्या था, डिड। नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे। शाजिया डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स। अब ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मैं यहां लिखता हूं इंटरोगेटिव। क्या शाजिया ने कपड़े धुली? तो हम अपना सेंटेंस जो है अब किस चीज से शुरू करेंगे, चले आप बताइए। गुड, एक्सीलेंट। हम अपना सेंटेंस डिड से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सिलरी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। डिड शाजिया वॉश द क्लोथ्स? डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, आपके दिमाग में अब दोबारा ये सवाल आएगा कि सर यहाँ तो आपने ईडी लगाया है, इन दोनों सेंटेंस में ईडी क्यों नहीं लगाया है? तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है, कि ऑलरेडी हमने ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है, तो लिहाजा दोबारा हम ईडी नहीं लगाएंगे। इसका फर्स्ट फॉर्म डू है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है, और इसका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब V2 डिड और डिड है। तो यह इसलिए हम दोबारा V2 नहीं लगा सकते हैं। डिड शाजिया वॉश द क्लोथ्स? चौथे सेंटेंस की तरफ आते हैं, जो कि अगेन नहीं इसमें आया है, और इसके साथ साथ सवाल भी आया है, ठीक है। तो ये नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव दोनों है। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ यूं ही होगा, डिड शाजिया, और नॉट भी लगाएंगे, डिड शाजिया नॉट वॉश द क्लोथ्स। पांचवा सेंटेंस है जिसमें हमारे साथ ये देखिए आप WH क्वेश्चन वाला वर्ड, जो कि मैंने आपको बताया था पावरफुल वर्ड है, ये इस ऑक्सिलरी का जगह लेता है। तो हम इससे ही सेंटेंस शुरू करेंगे। कब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन। ये WH क्वेश्चन में इसलिए कहता हूं क्योंकि इन किस्म के अल्फाज जो है, इस किस्म के अल्फाज जो है वो WH अमूमन शुरू होते हैं। ऊपर आपने देखा था कि क्यों आया था, क्यों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाई, WH से शुरू हुआ। ये कब जो है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन, ये भी WH से शुरू हुआ। तो व्हेन, और इसके बाद हमने ऑक्सिलरीज लगानी है। व्हेन डिड शाजिया वॉश द क्लोथ्स? और लास्ट सेंटेंस जो है, शाजिया ने कपड़े कब नहीं धोई? ये नेगेटिव भी है और इस तरह WH क्वेश्चन भी है। तो इस तरह बनेगा व्हेन डिड शाजिया, और फिर नॉट भी लगाएंगे। व्हेन डिड शाजिया नॉट वॉश द क्लोथ्स? चलो स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज को पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को यानी काम करने वाले को या तो इग्नोर करते हैं, और या इस तरह करते हैं कि इसे आखिर पर ले जाते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी जो काम वसूल करता हो या जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, तो उसे हम सब्जेक्ट के शुरुआत में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस हमारे साथ ऐसा बनेगा, शाजिया ने कपड़े धोई, तो इस तरह होगा, कपड़े धोए जाते थे, कपड़े धोए जाते थे। पास्ट में इसका उर्दू इस तरह बनेगा, ठीक है। और इंग्लिश में द क्लोथ्स। डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर, अगर आपको याद हो तो पास्ट सिंपल में पैसिव वॉइस की ऑक्सिलरी जो हमने चूज की थी वो क्या थी, वाज एंड वर। और मैंने आपको बताया था कि जब आपका जो सब्जेक्ट है, ये आप सब्जेक्ट बन गया द क्लोथ्स, आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये प्लूरल है ना, बहुत सारे कपड़ों की बातें हो रही है ना, तो जब द क्लोथ्स प्लूरल है तो मैंने आपको बताया था कि आपने वर लगानी है, द क्लोथ्स वर, वाज नहीं लगानी है, वर लगानी है। द क्लोथ्स वर वॉश्ड, और मेन वर हमारे साथ क्या आएगा, V3 आएगा, ठीक है। शाजिया डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स। बाद स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहेगा कि सर ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है और आपने फिर भी ऑक्सिलरी लगाई। आपने तो हमें बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम ऑक्सिलरी नहीं लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं लगाते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस में नहीं लगाते हैं। पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जिस किस्म की भी सेंटेंस हो, आपने जरूर एक न एक ऑक्सिलरी लगानी है, ठीक है। शाजिया डिड नॉट वॉश द क्लॉथ, तो यहाँ ये हमारे साथ कैसा आएगा, इस तरह आएगा, द क्लॉथ्स
वर नॉट वॉश्ड, द क्लोथ्स वर नॉट वॉश्ड। अगर आप शाजिया को लगाना चाहते हैं तो फिर आखिर में लिख के बाय शाजिया, ठीक है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। क्या शाजिया ने कपड़े धोई? अब सवालिया जुमला है तो यहाँ डिड से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे साथ ऑक्सिलरी कौन सी है? वर, पैसिव में ऑक्सिलरी वर है। वर द क्लोथ्स वॉश्ड, क्या कपड़े धोए जाते थे? कौन कपड़े, किसने कपड़े धोई? उसका जिक्र हमने नहीं किया, हमने जस्ट कहा क्या कपड़े धोए जाते थे, वर द क्लोथ्स वॉश्ड, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस ऐसा होगा, क्या शाजिया ने कपड़े नहीं धोली? तो वर द क्लोथ्स नॉट वॉश्ड, आखिर में सवालिया। इस तरह इसका कैसे बनेगा? व्हेन डिड शाजिया वॉश द क्लोथ? तो वर, सॉरी, अब हम यहां चूंकि पावरफुल वर्ड आया है व्हेन, तो यहां भी हम व्हेन से ही शुरू करेंगे, व्हेन, और फिर हमने ऑक्सिलरी वर्ड लगानी है क्योंकि पैसिव वॉइस है। एक्टिव में डिड है, पैसिव में वर है। व्हेन वर द क्लोथ्स वॉश्ड। और लास्ट सेंटेंस है हमारे साथ, व्हेन डिड शाजिया नॉट वॉश? तो इस तरह होगा, व्हेन वर द क्लोथ्स नॉट वॉश्ड, ठीक है। हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर सिंपल। इन्हीं सेंटेंस को अब हम फ्यूचर में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। शाजिया कपड़े धोएगा। शाजिया चूंकि मेरा सब्जेक्ट है और मैंने आपको बताया था कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा फ्यूचर सिंपल में तो आपने ऑक्सिलरी कौन सी लगानी है? विल। शाजिया विल वॉश द क्लोथ्स, ठीक है। शाजिया कपड़े नहीं धोएगा। शाजिया विल नॉट वॉश द क्लोथ्स। क्या शाजिया कपड़े धोएगा? चूंकि क्वेश्चन मार्क आया है तो अब हम सेंटेंस ऑक्सिलरी से शुरू करेंगे, विल शाजिया वॉश द क्लोथ्स। और लास्ट में आएगा, क्या शाजिया कपड़े नहीं धोएगा? जब नहीं आया है और सवालिया भी है तो हम क्या करेंगे? विल शाजिया और इसके बाद नॉट, विल शाजिया नॉट वॉश द क्लॉथ्स। और पांचवा सेंटेंस है, शाजिया कपड़े क्यों नहीं धोएगा? अगेन पावरफुल वर्ड आया है, क्यों। व्हेन, सॉरी व्हेन नहीं है, क्यों के लिए हम लगाते हैं क्या? वाई। वाई विल शाजिया वॉश द क्लोथ्स। और सिक्स्थ सेंटेंस जो है, शाजिया कपड़े क्यों नहीं, क्यों भी आया है और नहीं भी आया है। अगेन हम वाई से ही शुरू करेंगे, वाई विल शाजिया और फिर नॉट लगाएंगे नहीं के लिए और फिर वॉश द क्लोथ्स। इन्हीं सेंटेंस को अब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। शाजिया कपड़े धोएगा, कपड़े धोए जाएंगे, कपड़े धोए जाएंगे। कौन कपड़े धोएगा उसका जिक्र हमने नहीं किया है, ठीक है। पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी हमारे साथ विल और शेल नहीं है बल्कि हमारे पास विल बी और शेल भी है। तो इस तरह हम सेंटेंस कुछ यूं ही शुरू करेंगे, द क्लोथ्स, ये मैं दूसरे कलर के साथ लिखता हूं, पैसिव वॉइस, द क्लोथ्स। क्योंकि ऑक्सिलरी हमारे पास पैसिव वॉइस में विल बी है, द क्लोथ्स विल बी, और मेन वर्ब हमारे साथ V3 लगता है, द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड। शाजिया कपड़े नहीं धोएगा, द क्लोथ्स विल नॉट बी वॉश्ड। और इस तरह शाजिया कपड़े धोएगा, क्या शाजिया कपड़े धोएगा, क्या कपड़े धोए जाएंगे, पैसिव इस तरह होगा, विल द क्लोथ्स बी वॉश्ड। इस तरह नहीं होगा स्टूडेंट्स, आपने इस तरह नहीं लिखना है कि विल बी द क्लोथ्स वॉश्ड। हमने पहले विल लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगानी है और उसके बाद बी लगानी है, ठीक है। विल द क्लोथ्स बी वॉश्ड, ठीक है। यहां भी विल लगेगा, इसके दरमियान नहीं की सूरत में नॉट लगेगा और नॉट के बाद बी लगाएंगे, ठीक है।
इस तरह ये सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या शाजिया कपड़े नहीं धोएगा? विल द क्लोथ्स बी, क्या शाजिया कपड़े धोएगा? विल द क्लोथ्स बी वॉश्ड, ये नहीं भी आया है और क्या क्वेश्चन मार्क भी आया है, तो हम इस तरह लिखेंगे कि विल द क्लोथ्स नॉट लगाएंगे और फिर बी लगाएंगे, विल द क्लोथ्स नॉट बी वॉश्ड। ठीक है, सेंटेंस की तरफ आते हैं। शाजिया कपड़े क्यों धोएगा, यानी कपड़े क्यों धोए जाएंगे, क्यों क्या वर्ड आया है हमारे साथ, तो ये सेंटेंस इस तरह बनेगा। हम वाई से ही शुरू करेंगे, वाई, और फिर ऑक्सिलरी हमारे पास क्या लगेगा? विल। वाई विल, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वाई विल द क्लोथ्स, और फिर बी वॉश्ड। डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, आपने इस बात का ख्याल रखनी है कि वाई के बाद जो कि पावरफुल वर्ड है, इसके बाद हमने ऑक्सिलरी विल यानी बी इसके साथ यहाँ नहीं लगानी है, बल्कि विल और बी के दरमियान जो आपका जो सब्जेक्ट है उसको आपने लगानी है। वाई विल द क्लोथ्स बी वॉश्ड। और लास्ट सेंटेंस हमारे साथ बनेगा वाई विल, जो कि शाजिया कपड़े क्यों नहीं धोएगा, क्यों भी आया है और नहीं भी आया है, तो आपने इसी तरह इसको भी ट्रांसलेट करनी है। वाई विल द क्लोथ्स, और फिर नॉट लगानी है और बी लगानी है। वाई विल द क्लोथ्स नॉट बी वॉश्ड। डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, उम्मीद रखता हूं कि आपने एक्सरसाइज खूब इंजॉय किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो और आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो, आप मेरे इस नंबर पर ज़रूर मुझसे रब्ता करें, +92 307 398 3720। इस नंबर पर मुझसे रब्ता करें व्हाट्सएप पर। मैं आपकी सारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद रखता हूं कि आपने ये एक्सरसाइज खूब इंजॉय किया होगा। आप ख़ुद भी प्रैक्टिस कर लें। मैं आपको थोड़ा सा असाइनमेंट देता हूं, आपने हर एक टेंस के ऊपर 10 सेंटेंसेस अब बनानी है, और उस सेंटेंसेस को आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ही में लिखनी है। 10 प्रेजेंट सिंपल, 10 पास्ट सिंपल और 10 फ्यूचर सिंपल पर। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।